बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? जो गोल्ड ट्रेडर्स हैं, जिन्होंने गोल्ड में ट्रेडिंग करनी होती है, वो कल नहायत बोर हुए होंगे, बहुत ज़्यादा बोर हुए होंगे। यानी गोल्ड जो था वो, उसकी जो रेंज थी वो काफ़ी छोटी थी। हालांकि इसने कल अपना फिर हाई तोड़ा है। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से क्या किया जाए। लिहाजा बहुत ज़्यादा बच्चे और बहन भाई जो हैं वो बोरियत का शिकार हुए होंगे, क्योंकि जब तक गोल्ड की मार्केट में हलचल ना हो मज़ा नहीं आता। लेकिन इट इज़ बेटर देन द लॉस। लॉस से बेहतर था कि आप कल कहीं पे भी अड़ अड़ फंस आपने इतनी ज़्यादा की नहीं। हाँ, स्कैल्पिंग में बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, जिन लोगों ने की। जिन लोगों ने नहीं की, कोई बात नहीं। एवरी डे इज़ नॉट संडे। अपना अपने आप का बचाव ज़रूरी होता है। ऐसे ही खप में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप ये ऐसे काम करें। बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है आज। बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है। बहुत इम्पॉर्टेंट डे भी है। इम्पॉर्टेंट डे क्लोजिंग डे की वजह से। देखिए, आने वाले 2 दिन जो होते हैं वो छुट्टी होती है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा बच कर रहना चाहिए। दिन ख़राब हो जाता है। हमारे एक छोटा सा फंड होता है जिसको हम बहुत वैसे पहाड़ समझ रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। इसमें से जितने मर्जी लोटे पानी भर लो, ये कुआं है, चलता रहेगा। खुश्क हो जाता है भाई, बहुत तेज़ी से खुश्क किया जा सकता है इसे। तो आज जो इम्पोर्टेंट डाटाज हैं, सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। एम्प्लॉयमेंट चेंज है कनाडा का 6:30 पे। सारे डाटाज जो इम्पोर्टेंट हैं वो 6:30 पर ही हैं। फिर कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, और ये भी 6:30 ही है। और उसके बाद ये दूसरा डाटा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूएसए का एवरेज आर्ली अर्निंग जो है वो है। और फिर यूएसए का 6:30 ही नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर यूएसए का ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये है फंडामेंटल डाटा। फंडामेंटल डाटा जो है वो जब आता है ना, तो टेक्निकल वेक्निकल सारा कुछ जो है उसका वो बेड़ा गर्क कर देता है। अभी हम बात करेंगे कि गोल्ड चल कहाँ पे रहा है और हमें क्या करना चाहिए। बड़े आराम से बात सुनिएगा। मैं ज़्यादा लंबी यानी कि ज़्यादा सही समझा नहीं पा सकता हूँ इतनी छोटी सी वीडियो में। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। 2157 पे है। सुबह से ही बुलिश है, ऊपर की तरफ जोर मारी जा रहा है। और इसका जो हाई है वो 2163.57 है। आप ये देखिए कि आज बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। अगर ये गोल्ड को बुलिश करता है, मज़ीद बुलिश करता है, यानी कि ऊपर लेकर जाता है, गोल्ड के लिए ये पॉजिटिव आता है, तो गोल्ड आपका 75 to 80 तक पहुंच सकता है बड़ी आसानी से। ये बात जहन में रखिएगा। और अगर ये आता है ऐसा जो कि गोल्ड के लिए नेगेटिव होगा, तो फिर ये नीचे 40s में 41, 42, 43 इस तक ये आ सकता है। यानी कि आज की जो, अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि सपोर्ट क्या है, तो वो 41 सपोर्ट आ गई, और 79, 80 इस तरह आपकी जो है वो रेजिस्टेंस आ गई। अब हमें क्या करना है? देखें, ये जो मार्केट बढ़ी है ना, ये एक समझें कि आतिश फिशा है, कभी भी फट सकता है और ब्रेकआउट ट्रेड निकल सकती है। लिखा हुआ है मैंने थंबनेल में भी, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेड आपकी निकल सकती है, तो फिर वो काफ़ी कम से कम 50 से $70 जो है वो ये नीचे जा सकता है। अगर आपकी जो मार्केट है वो किसी ज़्यादा फैक्ट्स पर नहीं खड़ी, आप क्या कहेंगे कि ये एक फेक मूव थी, फ़र्ज़ कर लेते हैं ऊपर आने की, तो फिर इस मूव के साथ साथ डाटा भी ऐसा आ जाता है जो कि नीचे की तरफ आपको
कंपेल करता है, फेंकता है, तो आप नीचे, बहुत नीचे जा सकते हैं, यानी 2000 में एंट्री भी आपकी हो सकती है। लिहाजा बहुत एहतियात से कीजिएगा। एसएल वाले जो हैं वो तो चलो ठीक है, वो अपना छोटा सा एक एसएल जो है वो हिट करा कर खामोशी से तसल्ली से बैठ जाएंगे। जो नहीं हैं वो फिर कई महीने जो है वो तकलीफ़ में रहेंगे या बहुत बड़ा लॉस करके मार्केट को गालियां देते हुए बाहर निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा समझनी है कि हमें क्या करना है। हम अगर इसको 40s में देखते हैं तो फिर हम थोड़ा सा इसको ले लेंगे बाइंग की तरफ। और लाजमी ये भी जहन में रखिएगा, 40s में अगर आती है तो ज़्यादा चांस ये हो जाएगा कि इसने डाटे के बाद हो सकता है कि नीचे की तरफ का लंबा चक्कर लगाना हो। और अगर ये आज अपना हाई तोड़ तोड़ कर नीचे की तरफ आती है तो फिर आपने क्या करना है कि इसको बाइंग की तरफ ही देखना है। बात को मैं समझ रहा हूँ कि मैंने आपको सही तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ आ रही हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो अगर ये बार बार नीचे आकर ऊपर जाए तो फिर आपने ये समझ लेना है कि आज ये ऊपर ही आपको मिलेगी। लेकिन अगर ये 40s में एक दो दफ़ा भी एंटर हो जाए तो फिर आपने इसमें ऊपर से नीचे की तरफ भी रिस्क ले सकते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। तो खैर ये एक जो आपको मैंने बताया, सारी स्टोरी सुनाई। अगर आपको समझ आए तो कर लीजिएगा। अच्छा, ग्रुप में एंट्री मैंने बंद की हुई है इसलिए कि ग्रुप में काफ़ी लोग हैं और मेरे बड़े प्यारे हो गए हैं वो, तो वो उनको टाइम देते देते अगर कोई नया बंदा आएगा उसको टाइम नहीं दे पाऊँगा। मेरे ये सिग्नल विग्नल इतने नहीं होते जितनी दोस्ती होती है भाई। मैं उनको साथ जितना चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो नुकसान फ़ायदा अल्लाह की ज़ात, मुझे नहीं पता। मैं जो बताता हूँ वो फ़ायदा देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो ऐसा लेट हो जाता है बस। अच्छा, अब आ गया सिल्वर 24.34 इस पे चल रहा है और इसको भी हम 25 तक देखते हैं, शायद ये आ जाए 24.90 और उसके बाद ही हम इसका फैसला करेंगे कि नीचे की तरफ लेना है या नहीं। बहरहाल आजकल सिल्वर में कोई भी बच्चा नहीं ट्रेड कर रहा, इसलिए मैं इसकी तरफ तवज्जो भी इतनी नहीं दे रहा हूँ। ऑयल जो XTI USD चल रहा है वो आपका मेरा ख्याल है कि 78 पॉइंट कुछ, ज़रा निकलने दें इसको, डाटे को सामने आने दें कि ये क्या किस पॉइंट पर है। 78.96 पे है। 77 के फिगर के अंदर अगर ये दाखिल होता है तो 77.70 और इसके करीब हम जाके इसको बाइंग की तरफ देखेंगे। इसके अलावा मुझे इसके बारे में कोई अभी कुछ मज़ीद मैं नहीं कहना चाहता। इसको बाइंग की तरफ हम लेंगे, ये बात जहन में रखिएगा। ये टू साइडेड है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने एसएल लाजमी लगाना है जो कि हमें बचा ले। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।